नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र बीए तृतीय वर्ष में पायोनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी में इमाइल दुर्खिम का योगदान। पिछले अध्याय में हमने इमाइल दुर्खिम के अन्य सिद्धांतों को पढ़ा, जैसे समाज में श्रम विभाजन, आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या के प्रकार, अहमवादी आत्महत्या, प्रार्थवादी आत्महत्या और अप्रतिमानित आत्महत्या। आज हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलीजन। दुर्खिम ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत अपनी पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में दिया। ये पुस्तक इन्होंने 1912 में लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने धर्म की प्रकृति, इसका स्रोत, स्वरूप, इसका प्रभाव और धर्म के विभिन्नताओं का गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। दुर्खिम ने धर्म की सामान्य और प्रचलित परिभाषा जो कि जैसे ईश्वर में विश्वास या पारलौकिक शक्तियों में विश्वास, उसकी इन्होंने आलोचना की तथा धर्म की एक सामान्य परिभाषा प्रस्तुत की कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि धार्मिक वस्तुओं को अलग रखा जाता है तथा उन पर निषेध लगा दिए जाते हैं, और ये विश्वास और आचरण जो एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित होते हैं तथा वे सभी जो उससे जुड़े हुए होते हैं जिस उसे गिरजाघर कहलाते हैं। दुर्खिम ने उपयुक्त कथन को स्पष्ट करने के लिए भी सभी वस्तुओं और घटनाओं को अलग अलग दो भागों में बांटा। एक को धार्मिक रूप में रखा और दूसरे को लौकिक रूप में रखा। धर्म अपने मतावलंबियों को यही सिखाता है कि इन दोनों वर्गों को नहीं मिलाएं। ऐसा करना पाप है। पवित्र वस्तुएं धर्म के अंतर्गत आती हैं और साधारण क्रियाएं, वस्तुएं और लौकिक आदि के अंतर्गत आती हैं। दुर्खिम ने धर्म को भी एक सामाजिक तथ्य माना है, इसलिए धर्म की उत्पत्ति का स्रोत भी दुर्खिम ने समाज को माना है। धर्म का स्रोत स्वयं समाज है और धार्मिक बातें और विशेषताएं समाज की विशेषताएं ही होती हैं। ईश्वर का ही मानकीकरण होता है और धर्म के यथार्थ कार्य समाज के निर्माण और उसकी पुनर्स्थापना तथा समाज की एकता को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। दुर्खिम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधानों से होती है। सामूहिक चेतना। दुर्खिम ने सामूहिक चेतना का विवेचन अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन नामक पुस्तक में किया। इस पुस्तक में दुर्खिम ने सामूहिक चेतना की परिभाषा दी और कहा कि एक ही समाज के अधिकांश नागरिकों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले संपूर्ण विश्वास और भावनाएं सामान्य अथवा सामूहिक चेतना कहलाती है। दुर्खिम के अनुसार जब अनेक व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तथा उनमें परस्पर विचारों और नैतिकता का आदान प्रदान होता है, धीरे धीरे ये व्यक्तिगत चेतनाएं परस्पर आपस में घुल मिल जाती हैं तथा सामूहिक चेतना के रूप में हमारे सामने विकसित हो जाती हैं। सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से भिन्न, स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली होती है। इनका अस्तित्व व्यक्ति के बाहर विद्यमान होता है और व्यक्ति जब इनका उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे सामूहिक चेतना के दबाव तथा नियंत्रण का ज्ञान होता है। व्यक्ति इन्हें समाजीकरण के द्वारा सीखता है और सामूहिक चेतना व्यक्ति के बाहर है, अर्थात व्यक्ति का सामूहिक चेतना पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है तथा व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का ये कार्य करती हैं। धन्यवाद।